निज स्कूल है, जहाँ के स्टूडेंट्स, जहाँ के छात्र आज का कार्यक्रम लेने वाले हैं और इस समय का जो स्पीकर है, वो है बहन रीना मुर्मू। मैं रीना मुर्मू को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि अ, वो स्पाइसर ग्रेजुएट है। वो अपना पढ़ाई स्पाइसर से की है और वो बीबीए कंप्लीट की और एमबीए भी की और अभी इस समय वो बारोबिसा स्कूल में वो एज अ डीन फॉर गर्ल्स काम कर रही है और एज एन अकाउंटेंट वहाँ पर। मैं बारोबिसा चर्च यूथ ग्रुप को मैं इस समय में आमंत्रित करना चाहती हूँ। धन्यवाद। हेलो, आप लोग सुन सक रहे हैं? हेलो, हाँ सुन सकते हैं रीना, सुन पा रहे हैं। गुड इवनिंग। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना करता हूँ और मैं वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार बारोबिसा बेतल होम के तरफ से स्वागत करता हूँ आप सबों को। अभी हम स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे 9th स्टैंडर्ड का, जो हम लोग का लड़की है बेतल होम में, उन लोग का नाम सुनाएंगे। हमारा प्यार चढ़ाते प्रभु हमारा जीवन, तन मन आनंद तुझको हो समर्पण। स्वीकार प्रभु ये संत हमारा प्यार करे प्रति, चढ़ाते प्रभु हमारा जीवन, तन मन आनंद तुझको हो समर्पण। जो भी है पास हमारा, लाते तुझको चढ़ाने। जो भी है पास हमारा, लाते तुझको चढ़ाने। प्राण करो ये प्रभु, प्यार का ये बलिदान। प्राण करो ये प्रभु, प्यार का ये बलिदान। स्वीकार प्रभु ये संत हमारा प्यार करे प्रति, चढ़ाते प्रभु हमारा जीवन, तन मन आनंद तुझको हो समर्पण। ये पापी हृदय हमारा, लाते तुझको चढ़ाने। ये पापी हृदय हमारा, लाते तुझको चढ़ाने। प्राण करो ये प्रभु, प्यार का ये बलिदान। प्राण करो ये प्रभु, प्यार का ये बलिदान। स्वीकार प्रभु ये कर हमारा प्यार का ये प्रति, चढ़ाते प्रभु हमारा जीवन,
तन मन और धन तुझको समर्पण। ये सुंदर जीवन हमारा लाते तुझको चढ़ाने। ये सुंदर जीवन हमारा लाते तुझको चढ़ाने। प्राण करो ये प्रभु प्यार करे बलिदान। प्राण करो ये प्रभु प्यार करे बलिदान। स्वीकार प्रभु ये कंतु हमारा प्यार करे नाते। चढ़ा दे प्रभु हमारा जीवन तन मन और धन तुझको हो समर्पण। अभी हम लोग का बीच से सभी का नर्जनरी टेस्टिमनी सुनाए। गुड इवनिंग आप सबको। मैं आज एक छोटा सा गवाह देने चाहती हूँ और मेरा नाम है सेविका नर्जिनारी। मैं क्लास 9 पे पढ़ती हूँ। मेरा मम्मी पापा नहीं है। जब मम्मी मुझे जन्म देने के बाद उनको खून का जरूरत था पर खून नहीं दे पाया क्योंकि पापा जो है वो बहुत ड्रंकर थे और उनकी वजह से पापा का खून और मम्मी का खून मैच नहीं हो पाया और मम्मी का खून नहीं दे पाया और मम्मी गुजर गई। मम्मी गुजर जाने के बाद पापा जो है वो उनको बहुत टेंशन होने लगा और टेंशन की वजह से पापा को बीमार पड़ने लगा। बीमार होने और उनका बीमार जो है वो बढ़ते जाने की वजह से वो गुजर गए। जब पापा गुजर जाने के बाद मुझे और मेरा भैया को जो है भैया का नाम कार्तिक नाजिनारी है और हम दोनों को ही बुआ ने अपना हाथ में लिया देखभाल करने के लिए। जब हम दोनों को वो लोग देखभाल करते थे और तभी बुआ को जो है उनको बेथलहम स्कूल का बारे पता चला। जब उनको ये स्कूल का बारे पता चला तब उन्होंने हमें यहाँ पे लाया और एडमिशन करने के बाद उनके बाद हम यहाँ पे आस्ते आस्ते एशिनेट भी बन गए और हम यहाँ पे बहुत कुछ सीख पाए, बहुत अच्छा चीज सीख पाए। और मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उनके वजह से आज हम यहाँ इतना अच्छा स्कूल में पढ़ पा रहे हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उनकी वजह से मैं आज इतने अच्छे स्कूल में पढ़ पा रही हूँ। हो सकता है शायद आज इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है बहुत कोई को। अब मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है जो इतना अच्छा इंग्लिश स्कूल में पढ़ पा रही हूँ। उनकी वजह से मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मेरे लिए प्रे कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ के और अच्छा से पढ़ सके और अच्छा इंसान बन सके। धन्यवाद। आमेन। गुड इवनिंग सबों को। आज हम लोग बहुत खुश है कि हम लोग आप लोगों के साथ हो सकते हैं और आज हम लोग का टॉपिक है परमेश्वर मैं जाऊंगी मुझे क्षमा कर। परमेश्वर मैं जाऊंगी मुझे क्षमा कर। ये एक कहानी है अपने एक फ्रांस के पिताजी जो फ्रांस में रहते थे और वो अपने
बेटा से माफ़ी माँगना चाहता था, क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि वो अपने पिताजी ने अपना बेटा को छोड़ के दूसरे जगह चले गए थे, मैड्रिड स्पेन में, और वहाँ जाके वो रह रहे थे। तो बहुत दिन के बाद उसको एहसास हुआ कि मैंने तो ये गलती किया है, तो उसको अपना बेटा के पास वापस जाने का डिसीजन लिया। और फिर उसने सुना कि अ, एक होटल है, जो होटल में वहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग रहते हैं, जहाँ वो लोग अपने पिताजी जो लोग पिताजी छोड़ के गए हैं, वो लोग वहाँ पे रहते हैं। वो होटल का नाम है मोंटेनो होटल, जो कि वहीं पे है। और इसकी वजह से जब वो पिताजी इसके बारे में सुनता है, तो पिताजी वहाँ पे देखने के लिए जाता है। और वहाँ जब जाते हैं, तो वहाँ पे उसको पता चलता है कि उसका जो बेटा था, उसका नाम पाको। और वहाँ पे पाको नाम का बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 800 जन से भी ज़्यादा बच्चे लोग वहाँ पे थे, जो लोग अपने पिताजी का इंतज़ार कर रहे थे। और इसके दौरान क्या हुआ कि वो उसके जो पिताजी थे पाको के, वो तो बहुत परेशान हो गए, क्योंकि इतने सारे बच्चे का सभी का नाम एक ही है। और पर उसका जो बेटा था, उसने अपना पिताजी को पहचान लेता है और पिताजी के पास दौड़ते हुए आता है और कहता है कि पिताजी, मैंने आपको माफ़ कर दिया है। तो हम ये देखते हैं कि ये कहानी में लोग कितना क्षमा पाने के लिए बेकरार हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो पर हम परमेश्वर ने हमारे लिए इतना बड़े-बड़े लेखक और जो प्रीचर है, उन सबको हमारे बीच भेजे हैं, और उन्हें हमें अगुवाई करता है कि परमेश्वर हम कैसे उसके सामने क्षमा मांगे और उसके साथ हम अपना नया जीवन बिता सके। तो अगर अगर हमारे ये दुनिया में सबसे बड़ा ज़रूरत अगर हमारा इन्फॉर्मेशन होता, तो परमेश्वर हमारे लिए शिक्षक भेजते। अगर इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा ज़रूरत अगर पैसा होते, तो परमेश्वर हमारे लिए इकोनॉमिक्स भेजते। अगर ये दुनिया में सबसे बड़ा हमारे लिए अगर टेक्नोलॉजी होते, तो परमेश्वर हमारे लिए साइंटिस्ट भेजे होते। पर हमें इस दुनिया में सबसे बड़ा ज़रूरत क्या है? क्षमा। इसलिए परमेश्वर ने हम सबों के लिए रक्षा करने वाला भेजे हैं। देखते हैं हम यूहन्ना 8 अध्याय में कि यहाँ पर यीशु मसीह जब यरूशलेम के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर लोग आते हैं उसके पास और वो लोगों को उपदेश दे रहे होते हैं। उसी टाइम फरीसी लोगों ने आते हैं और अचानक से एक स्त्री वे विचार में पकड़ी हुई है और उन्हें उसको लेके आते हैं यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह को कहते हैं कि हे गुरु, ये स्त्री वे विचार में पकड़ाई गई है और उन्हें वे विचार में पकड़ाई गई है, इन्हें हमें क्या करें? और हमें मूसा का व्यवस्था में हम पाते हैं, आज्ञा देते हैं कि ऐसा स्त्री को पत्थर भी करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि अ, उन लोगों ने उन्हें कितना शर्मिंदा, उन्हें इतना परेशान किए वो स्त्री को, और वो यीशु मसीह के सामने ले आए। यीशु मसीह को कहते हैं कि आप क्या कहते हैं ये इसका विषय में, जो ये स्त्री कैसा है? तो वो फरीसी लोगों और जो शास्त्री है, उन लोग पूछते हैं परमेश्वर से। अरे यीशु मसीह कुछ जवाब नहीं देते हैं और वो बस अपना ही नीचे जमीन पर लिखते हैं। तो हम और यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि चलिए हम देखते हैं यूहन्ना 8 अध्याय में यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहते हैं। हम हिंदी में पढ़ेंगे। क्योंकि वे पूछते ही जा रहे थे, ये इसलिए यीशु तन कर खड़ा हो गया और उससे बोला, तुम में जो पापी नहीं है वो सबसे पहले इस औरत स्त्री को पत्थर मारे। तो यहाँ पर यीशु मसीह हम देखते हैं कि उन्हें ये जवाब देते हैं कि अब जितना मतलब जो कोई भी वे दोषी है वो वही सबसे पहले वो औरत को पत्थर करे। पर यहाँ पर उन लोगों ने ये बात सुन करके बहुत वो हो जाते हैं और उन्होंने एक एक करके वहां से हट जाते हैं। तभी फिर से परमेश्वर यीशु मसीह ने खड़े होकर फिर से कहे वो स्त्री से चलिए हम देखते हैं यूहन्ना 8 और 11 अध्याय में। वो जब स्त्री से पूछती है कि कहाँ चले गए वो लोग, स्त्री कहती है कि वो लोग चले गए। और क्या अब उन्हें अपने कोई दोषी नहीं किया? यीशु मसीह ने स्त्री से कहा।
पर स्त्री बोलती है। चलिए हम देखते हैं यूहन्ना 8:11 में, मैं हिंदी से पढ़ती हूँ। स्त्री बोली, हे महोदय, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब फिर कभी पाप मत कर। तो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने वो औरत को, स्त्री को, व्यभिचार स्त्री को उन्हें क्षमा कर दिए और उन्हें कहते हैं कि जाओ और कभी पाप मत कर, और वो स्त्री वहां से जाती है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से कि उन लोगों जो उन्हें परेशान किए, वो स्त्री को, वो फरीसी लोगों ने, उन लोगों को भी परमेश्वर यीशु मसीह ने क्षमा कर दे। पर उन लोगों ने यीशु मसीह से क्षमा नहीं मांगे, बल्कि उसका दोषी ढूंढ रहे थे और वहां से उन लोग चले गए। और हम देखते हैं कि ये कहानी से हमें एक आशा का संदेश मिलता है कि हम भी अगर कुछ पाप किए हैं तो हम अपना पापों को परमेश्वर से हम क्षमा मांगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं और हम नया जीवन पाएंगे और हमारे जीवन पूरा तरीके से बदल जाएंगे और हम यीशु मसीह के साथ हम चलने लगेंगे। बस यीशु मसीह, वो दो जो स्त्री थी उसका जीवन बस यही वो शब्द से जो बदल गया उसका पूरा जीवन, कि मैं भी तुम्हें दंड नहीं करूंगा, पर तुम जाओ और कभी पाप मत कर। ये शब्द जो है वो स्त्री को इतना छुआ कि परमेश्वर ने उन्हें माफ कर दिए और वो अपना जीवन पूरी तरह से बदल दी। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो स्त्री अपना जीवन ऐसा बदल दी कि वो यीशु मसीह का पीछे चलने लगी और वो अपना जीवन पूरा शुद्ध जीवन बिताने लगी परमेश्वर के साथ। और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब ग्राउंड पे लिख रहे थे, जमीन पर लिख रहे थे, पर वो लोगों को भी नहीं पता था कि वो क्या लिख रहे थे। पर उसमें ऐसा लिख रहे थे कि जो हम जितना भी पाप करें वो जमीन पर लिख रहे थे, ताकि जो हवा पानी कुछ से भी वो मिट जाए। वैसे ही हमारा जो पाप गुनाह है, हम जब परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं और वो हम क्षमा पाते हैं और ऐसे ही हमारा क्षमा होता है और परमेश्वर भी भूल जाते हैं हमारा जो पाप गुनाहों को, जैसा वो जो मिट्टी पे लिखे और जो वो मिट गया, जो हवा पानी कुछ भी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर जो पत्थर पर जो लिखते हैं उसका अर्थ क्या है। हम देखते हैं निर्गमन 8:31 और 28 अध्याय में देखते हैं, 18 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने हाथों से मूसा को पत्थर पर लिख करके हमें आज्ञा दिए, 10 आज्ञा दिए, वहां पर लिखते देखते हैं और एक बार पत्थर में। और दानियल 5:5 में भी देखते हैं कि परमेश्वर अपना हाथों से लिखता है। जब ये दीवार पे जो बेलशस्सर राजा ने देखा कि अपने आंखों से कि परमेश्वर दीवार पे लिख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर 2 जगह अपने हाथों से लिखे, और जो उसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहते हैं और हमसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। जैसा कि हम जो मिट्टी में था वो जो हमारा पाप क्षमा करेंगे और वो मिट जाएगा, और जो पत्थर में जो लिखा हुआ है कि उसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारा साथ रहना चाहता है, हमें नया जीवन देने को तैयार है और हम कभी भी अपना पाप गुनाहों का क्षमा मांगे और परमेश्वर हमें क्षमा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और एक कहानी है, वो हमें फ्रेंड विजय बताएंगे। ये कहानी मैंने सुना, इसमें एक पास्टर के बारे में है और ये पास्टर अपने बचपन में जो जितने भी पाप किए थे वो पाप को लेकर के बहुत ही परेशान थे और वो सोचते थे कि मैंने इतना परमेश्वर से विनती किया है तो क्या परमेश्वर ने मेरा पाप को क्षमा किया है कि नहीं। तो इसकी वजह से वो बहुत ही अपने लाइफ में जितने भी परेशानी है, अब जितना भी पाप है वो साथ में लेके ही चल रहा था। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो पास्टर एक औरत के बारे सुनती है और वो औरत वो क्या होता है उसको संदेश और विजन देखते हैं, जैसे कि दर्शन देखते हैं। वो जो औरत है वो दर्शन देखती है और वो आदमी पास्टर को पता चलता है कि वो जो दर्शन देखती है तो वो परमेश्वर का बारे में ही दर्शन देखती है और वो परमेश्वर से बात भी करती है। तो ये सारे चीज वो औरत के बारे में ये आदमी को पास्टर को पता चलता है।
तो पास्टर बहुत सोचता है कि अपना एक हिम्मत बनाता है और वो औरत से मिलने के लिए राज़ी हो जाता है। फिर जब वो पास्टर अपने वो औरत से मिलने जाता है, उसका घर में उसका डोर बेल बजाती है और जब वो औरत उसको स्वागत करता है और फिर पास्टर को बुला के बैठाते हैं और उसको चाय-पानी के लिए पूछती है। उसके बाद पास्टर बोलते हैं कि मैंने सुना है आप बहुत सारे दर्शन देखते हैं और परमेश्वर से बात भी करते हैं। तो वो औरत बोलती है, हाँ, मैं दर्शन देखता हूँ। तो फिर पास्टर पूछते हैं कि तो क्या आप परमेश्वर से भी बात करते हैं? तो फिर औरत बोलती है, हाँ, मैं वो करता हूँ। तो उसके बाद पास्टर बोलते हैं कि अभी आप फ़िलहाल भी करते हो, लाइक आप डेली ऐसा आप रेगुलर ही करते हो? तो औरत बोलती है, हाँ, मैं रेगुलर ही करता हूँ। तो अभी जब इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे पास्टर, तो औरत अ, उसको बहुत ध्यान से देखने लगे कि ऐसा क्या हो गया? तो ये इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं। तो फिर पास्टर पूछता है कि मैंने मुझे भी मेरे परमेश्वर से मेरे बारे में भी आप क्या दर्शन देख सकते हो? मैंने क्या-क्या पाप किया है? क्या आप मेरे लिए दर्शन देख सक वो बोलता है और औरत बोलती है कि हाँ, मैं ज़रूर देख सकता हूँ। तो फिर पास्टर बोलता है, तो ठीक है आप और एक चीज़ परमेश्वर से पूछिएगा कि परमेश्वर ने मुझे माफ़ किया कि नहीं? क्योंकि मैंने जितने सारे पाप किए थे, तो क्या मुझे परमेश्वर ने माफ़ कर दिया है? तो ये सब बोल के वो पास्टर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कुछ हफ़्ते बीतते हैं और उसके बाद हफ़्ते दिन के बाद फिर से वो पास्टर वो औरत के घर आते हैं और औरत के घर आते हैं, फिर औरत उसको घर में बुलाते हैं और चाय-पानी के लिए पूछती है और चाय पीने की पीते-पीते ही उस समय में पास्टर फिर से बोलता है कि क्या आपने दर्शन देखा? बोलता है तो फिर औरत बोलती है, हाँ, मैंने देखा। तो क्या आपने परमेश्वर से बात भी की? तो फिर औरत बोलती है, हाँ, मैंने बात की। तो फिर पास्टर पूछते हैं, तो मैंने आपको मैंने कुछ पूछने के लिए बोला था परमेश्वर से कि मैंने जितने भी पाप किया है, क्या वो मेरे पाप सबको क्षमा कर दिए गए हैं? क्या ये आपने पूछा है परमेश्वर से? तो औरत थोड़ी-सी मुस्कुराती है और पास्टर की ओर देखती है और कहती है कि हाँ, मैंने पूछा था। तो फिर पास्टर बहुत जानने के लिए बहुत उत्सुकता हो जाता है, वो बहुत परेशान होता है कि परमेश्वर ने क्या बोला होगा? तो फिर औरत बोलती है कि परमेश्वर ने तो आपको याद ही नहीं किया है। तो पास्टर देख के थोड़ा समझ में नहीं आता है उसको कि क्या हो गया? क्यों याद नहीं किया? तो फिर औरत बोलती है कि परमेश्वर ने आपको तो क्षमा कर दिया है, आपके जितने भी पाप थे उसने तो परमेश्वर ने पहले ही क्षमा कर दिए हैं। अभी आपको इस सब के बारे में और सोचना नहीं है, आप अच्छे रास्ते में चलिए। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है और परमेश्वर ने आपका जितने भी पाप थे, वो जो आप छोटे में पाप किए थे, वो सारे पाप को क्षमा कर दिया है। तो हम ये कहानी में भी देखते हैं कि वो जो क्षमा पाने के लिए कितना बेकरार थे वो पास्टर भी, जो कितना दिन पहले वो पाप किए थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उसका पाप क्षमा हुआ है कि नहीं। पर परमेश्वर उन्हें पहले ही क्षमा कर दिए हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि मयका 7 18 और 19 अध्याय में यहाँ पर लिखती है कि परमेश्वर हम जितना भी पाप करें, वो हम क्षमा माँगेंगे तो वो हमारा सारा पाप गुनाहों को वो समुद्र में फेंक देंगे, गहरा समुद्र में। और हम कभी मतलब उसको कभी याद नहीं करेंगे हम। और इसी तरह परमेश्वर हमें क्षमा करे तो आज भी परमेश्वर आपको इसी जो परेशान पास्टर और जो शर्मिंदा स्त्री थी जो, उन्हें ऐसे जैसा क्षमा किए, वैसे ही परमेश्वर आपको भी क्षमा करेंगे। और आप परमेश्वर आपको अभी इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, और ये कहकर आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आओ और उम, आप आओ और जितना भी पाप गुनाह हो वो सबको क्षमा हो जाएगा और मेरा पीछे चलो और मैं तुझे क्षमा करने के लिए मैं रेडी हूँ। तभी हम सब जितना भी है हम परमेश्वर से क्षमा माँगेंगे और हम ये नहीं सोचेंगे हम इतना बड़ा क्षमा हम तो क्षमा करने का लायक ही नहीं है, पर हम सबको को क्षमा मिलेगा
परमेश्वर, इसलिए तो यीशु मसीह ये दुनिया में आए थे और हमारा जो पाप गुनाहों को उसका बोझ उठाने के लिए यीशु मसीह ने ऑलरेडी बोझ उठाया, बस हमें उससे अपना जो पाप गुनाह है उन्हें स्वीकार करें और परमेश्वर से हम बस क्षमा मांगे। और ये स्त्री और ये पास्टर में देखते हैं कि कितना बेचैन थे वो लोग, पर जब से परमेश्वर ने उन लोगों को क्षमा किया, उन्हें कितना मन में कितना शांति मिला उन लोग को। सबसे बड़ी बात तो ये स्त्री जो है उन्हें कितना पाप में डूबी हुई थी, पर जैसा वो परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किए, वो आगे बढ़ते गई, उसका जीवन पूरा बदल गया। हमें एलेन जी व्हाइट भी कहती है कि वो स्त्री जो है वो यीशु मसीह का पूरा अच्छा साथी बनती है और पूरा धार्मिक स्त्री बनती है और वो यीशु मसीह को पीछा करने चलती है। और उसी तरह हम भी परमेश्वर से क्षमा मांगे और उसका जीवन कितना बदल गया। और वो जो स्त्री थी, जब परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और वो फिर से वही पाप में गई, वो कभी नहीं गई। वो अपना सारा जीवन को पीछे छोड़ दी और कभी पीछे मुड़ी नहीं और आगे ही बढ़ती गई परमेश्वर के साथ। और वैसे ही हम सबों को भी, अगर हम क्षमा पाए, अगर हम ये क्षमा को एक्सपीरियंस करें अपना जीवन में परमेश्वर के साथ, तो हम भी सब कुछ परमेश्वर को तैयार करने के लिए हम सब कुछ तैयार हो जाएंगे, सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के साथ। जैसा कि ये स्त्री इतना पाप से डूबी हुई थी और वो आगे बढ़ गई और कभी वो पीछा नहीं देखी, बस अपना जीवन में यीशु मसीह को वो पीछा करते गई और वो अच्छा साथी बन पाई। तो उसी तरह हम भी अगर क्षमा मांगे तो इसका जैसा भी हम शुद्ध और अच्छा परमेश्वर का योग्य हो सकते हैं, उसके हम एक अच्छा बच्चे बन सकते हैं और हम सब कुछ देने का तैयार हो जाएंगे और हम कहेंगे कि परमेश्वर मैं जाऊंगी, मुझे क्षमा कर। आमीन। अभी हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद अपने सुंदर रात की घड़ी को देखने के लिए पिता, लाख धन्यवाद देते हैं पिता हम लोगों के साथ होना पिता, हमारे पढ़ाई लिखाई में बुद्धि ज्ञान दे पिता, और पिता जो लोग पढ़ नहीं सकते पिता उनके और पिता जो लोग पिता दुख तकलीफ में हैं, बीमार में हैं, पीड़ित में हैं पिता, उन लोगों के साथ होना पिता, वो लोग को तू चंगाई कर पिता, जैसा अपने लंगड़ों को चंगाई दिया था पिता वैसे चंगाई कर पिता। और पिता तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, राजाओं का राजा है। हे पिता जिस दिन तू आएगा पिता, हम सब मिलके हम जाएंगे पिता स्वर्ग राज्य। और क्या मांगने से पहले आप सब कुछ जानता है, इस छोटी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन। 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 सबसे पहले आमीन। मैं मिस्टर अमर बारा और मैम श्यामली बारा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उसी के साथ मैं बहन रीना और भाई विजय और उनके दोस्त को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज के सुंदर संवाद के लिए। सभा को अंत करने के लिए मैं पास्टर प्रभु को आमंत्रित करता हूं। पास्टर प्रभु प्लीज pray for do the closing prayer. He's not available now, I guess. Brother Jonathan, you can do it. Okay, let's pray. Our gracious and wonderful Father in heaven, dear Lord, we thank you for this wonderful time that we had together in worshiping Heavenly Father. Especially we are blessed by the message, the testimony and the songs, Heavenly Father. We thank you for this church around in this West Bengal. Dear Lord, bless the people who are there and the students there. And dear Lord, bless them abundantly with the, let your holy angels be with them and protect them from all the evil thing that is going around, especially from the Corona. And also, dear Lord, bless them to grow in you, in spirit and in mentally, physically and spiritually. Heavenly Father, be with them. Dear Lord, we pray for all the
people who are here for this prayer, Heavenly Father. Thank you for blessing them as the message continue to be with them. And Heavenly Father, we pray that your protective cover will be with this tonight and give us a good opportunity to wake up tomorrow and praise thee and give honor and glory unto thy name. Asking all these things in the name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. 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 जाने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स है। 24/7 यूनाइटेड प्रेयर मिनिस्ट्री कार्यक्रम का आयोजन 3 भाषाओं में किया जाता है। पहला अंग्रेजी में किया जाता है सुबह 6:15, तमिल में किया जाता है शाम 6 बजे और हिंदी में किया जाता है शाम